प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 4, अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 5। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है, या उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्रमाणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 चारों को धारण किए हुए हैं और सोने के साथ दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य के परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु हैं नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है। किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्म छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 से 43 तक। जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वो यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं।
ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए हम अपने मन और हृदय को खोलें। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 से लिया गया था। प्रकाशना ग्रंथ प्रभु यीशु के प्रेरित योहन के द्वारा लिखा गया। योहन को पतमस नामक एक द्वीप में, एक टापू में निर्वासित किया गया था और वहां पर अकेले जीते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर जो जो दर्शन पाया, विशेष करके यीशु के बारे में, और जो जो संदेश प्रभु यीशु से कलीसियाओं के लिए प्राप्त हुआ, उसको लिख डाला है। प्रकाशना ग्रंथ में हमें प्रभु यीशु के बारे में, उनके आगमन के बारे में बहुत सुंदर और स्पष्ट संकेत मिलते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि प्रभु एफेसुस की कलीसिया को संबोधित करते हैं। एफेसुस की कलीसिया को संबोधित करते हुए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु हैं नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी है। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसे आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। प्रभु एफेसुस की कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। तुम्हारे अंदर धैर्य है। तुमने दूसरों को मेरा ज्ञान के कारण परास्त किया है और तुमने दूसरों को सहा नहीं है, और तुमने क्रिस्त के लिए, मेरे लिए बहुत दुख सहा है। लेकिन मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा प्रेम घट गया है। मेरे प्रति तुम्हारे अंदर जो पहले प्रेम था वो प्रेम घट गया है, उत्साह घट गया है। ये पता लगाओ कि तुम कहां से गिरे हो। पहले तुम कैसे थे, लेकिन तुम आज कैसे हो, पता लगाओ। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो और पुनः वह प्रेम पाओ, वह उत्साह वापस पाओ। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे दीपाधार को मैं हटा दूंगा। यानी मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है, मैंने तुम्हें जो सम्मान दिया है, जो गरिमा दी है, मैं उसको छीन लूंगा। तुम्हारा उत्साह कम हो गया है, तुम्हारा प्रेम घट गया है। फिर पश्चाताप करके पुरानी स्थिति में वापस आ जाओ, वरना जो गरिमा मैंने तुम्हें दी है, जो सम्मान दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं वापस ले लूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूं बहुत सारे विश्वासी और मसीही एफेसुस की कलीसिया के सदृश हैं। विश्वास है, प्रार्थनाएं करते हैं, जो कर्मकांड है उसको पूरा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम की गहराई की कमी है। यीशु के प्रति प्रेम की गहराई की कमी है। यीशु के कार्य के प्रति उत्साह की कमी है। चूल्हा है लेकिन आग नहीं है, टॉर्च है लेकिन प्रकाश नहीं है। आज कई मसीहियों और विश्वासियों की यह स्थिति है। एफेसुस की कलीसिया के सदृश अपने विश्वास के लिए खड़े होने को तैयार हैं, बातें करेंगे, धैर्य है, दुख झेलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यीशु के प्रति प्रेम में कमजोर हैं। यीशु के प्रति, यीशु के राज्य के प्रति उत्साह में कमजोर हैं। प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं
कि मेरे प्रति प्रेम में और गर्म हो जाओ और दृढ़ हो जाओ, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, अपने अंदर वो उत्साह वापस लाओ, वो गर्मी वापस ले आओ जो तुम्हारे अंदर पहले थी। और आज के सुसमाचार में हमने यरीको के उस अंधे भिखारी के बारे में सुना। हमने इस प्रकरण को बार बार सुना है, इस पर हमने कई बार मनन भी किया है, लेकिन 2-3 बातें जो आज प्रभु हमें प्रेरित कर रहे हैं उन बातों पर मनन करेंगे। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी और काफी बड़ी आवाज हो रही थी, ये सच्चाई है। यही कारण है कि उस भिखारी ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो भिखारी यीशु को पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोग उसके उस विश्वास को और उस उत्साह को कम नहीं कर पाए और जोर से वो पुकारने लगा। बड़ी रोचक बात यह है, इतनी बड़ी आवाज और कोलाहल में प्रभु यीशु ने उस अंधे भिखारी की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, और उस अंधे भिखारी की आवाज यीशु को रोक देती है। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु यीशु ने उसकी आवाज को क्यों गौर से सुना? क्योंकि उसके अंदर उत्साह था, उसके अंदर लगन थी। उसकी लगन कम नहीं हुई, उसका उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने उसकी आवाज को सुना और प्रभु यीशु रुक गए, क्योंकि उसके उत्साह के कारण, उसके लगन के कारण भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। यीशु के पीछे चलना काफी नहीं है, ईसाई कहलाना काफी नहीं है, एक विश्वासी कहलाना काफी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर वो लगन, वह उत्साह, प्रार्थना का, विश्वास का, भरोसे का वरदान होना जरूरी है। हमारे विश्वास को सक्रिय होना जरूरी है। भीड़ तो यीशु के साथ चल रही थी, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति का विश्वास बहुत ही सक्रिय था, उस अंधे भिखारी का विश्वास। वह विश्वास करता था कि यीशु नाज़री मुझे चंगा कर सकता है, मेरी रोशनी वापस दिला सकता है। एक सक्रिय विश्वास उसने प्रकट किया। ऊंची आवाज में यीशु को पुकारते हुए उसने अपने विश्वास को प्रकट किया। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे उस विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वो उसी क्षण चंगा हो जाता है। सारी भीड़ दांतों तले उंगली दबा के रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है जब वो अंधा भिखारी देखने लगता है। यीशु के साथ चलना, यीशु के पीछे चलना काफी नहीं है। अब देखिए उस अंधे भिखारी का जवाब क्या है। जो ही उसको रोशनी मिल गई, वचन में लिखा हुआ आज आपने सुना, वह ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। आंखें वापस मिलने पर, दृष्टि वापस मिलने पर वो यीशु की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रभु की कृपाएं पाई हैं, विभिन्न प्रकार की कृपाएं। बच्चे मिले हैं, चंगाई मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग वह प्राप्त करने के बाद वापस चले गए। ये अंधा भिखारी चंगाई प्राप्त करने के बाद अपना गांव नहीं गया, अपनी परिस्थिति में नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया, बल्कि वह ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे पीछे चलता रहा। एक बहुत बड़ी सबक है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं कुछ मांगने के लिए, पाने के बाद टाटा बाय बाय भूल जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता, मैंने कई बार आपसे कहा है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ईश्वर देता है और भूल जाता है, उसका हिसाब नहीं रखता है, और मनुष्य पाता है और भूल जाता है।
लेकिन वो अंधा भिखारी ऐसा नहीं बनता है। रोशनी वापस मिलने के बाद वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगता है, ईश्वर की स्तुति करते हुए। उस अंधे भिखारी से हमें एक बहुत बड़ी सबक मिल रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करें आज सबसे पहले कि हमें दृढ़ विश्वास दें, सक्रिय विश्वास दें। अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए हमारे अंदर एक खुलापन हो, एक आज़ादी हो। हम संकोच ना करें बल्कि पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करें, और वो विश्वास हमारे लिए उद्धार और चंगाई का कारण बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तू हमें गहरी बातें समझाता है। आज के संदेह भिखारी के जरिए तूने हमें एक सच्चे भक्त के गुण दिखाए हैं, विश्वास और भरोसे से भरपूर, प्रभु के प्रति प्रेम और लगन से भरपूर, पाने के बाद भी प्रभु के साथ लग जाने के लिए आवश्यक प्रेम से भरपूर। प्रभु यीशु हम सबको भी वही वरदान दे। ए प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। वे जहाँ कहीं भी हों उनको आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी आज जाएं वहाँ पर तेरी उपस्थिति और तेरे संरक्षण का अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी